मैं सूर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस अड्डा 24/7 में। स्टूडेंट्स, मैं और मेरी टीम हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं कि आप सभी लोगों तक साइंस और मैथ को सरल से सरल विधि तक आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी श्रृंखला में आज हम प्रश्नावली 3.4 लेकर उपस्थित हैं। यदि आप अपने आप को एक कमजोर विद्यार्थी समझते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस वीडियो को देखने की, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये गलतफहमी आपके माइंड से निकल जाएगी। तो साथ ही आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 में दो विधियां आपको दे रखी हैं, एक है पूर्णवर्ग विधि और दूसरी है श्रीधराचार्य विधि। सबसे पहले हम पूर्णवर्ग विधि की बात करेंगे और पूर्णवर्ग विधि हम किस प्रकार करते हैं, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या उसमें मेथड होता है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली जो बात है कि जो भी हमें समीकरण दिया होगा, मैं आपको लिख के समझाता हूं। पहली जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना है। एक्स स्क्वायर का जो भी आपको गुणांक दे रखा है उस गुणांक को आपको एक बनाना है। जैसे मैं एग्जांपल आपके लिखूं, एग्जांपल है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। और इस ए को हमें क्या बनाना है, यहां पे इस ए की जगह में क्या लेके आना है, एक लेके आना है। क्या लेके आना है, एक, क्योंकि ए का जो है एक कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको एक बनाना है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है, अचर पद का पक्षांतरण करना है। अचर पद का क्या करना है, पक्षांतरण करना है। यानी कि आपके पास ये जो सी है, ये वाला जो अचर पद है जहां पे कोई चर राशि, जिसके पास चर राशि नहीं होती वो क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। तो ये क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। यानी अर्थात जिसके पास कोई चर राशि नहीं होती वो क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। तो हमें जो ये अचर पद दिया हुआ है, इस अचर पद का हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। ठीक है, मैं आपको यहां से इस जो पूर्णवर्ग विधि है इसी से श्रीधराचार्य विधि का सूत्र ज्ञात करके समझाऊंगा। पहले आप यहां इन बातों को समझिए। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है बस। पूर्णवर्ग विधि सिर्फ 3 बातों पे डिपेंड है। 3 बात आपको याद है तो आपको पूर्णवर्ग विधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें तीसरी जो बात ध्यान रखनी है, वो तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है। जैसे यहां पे आपके पास x है, इसका जो गुणांक वो क्या है, b है। तो b का अगर हम आधा करेंगे तो क्या करते हैं, 1/2 से गुणा करते हैं। तो 1/2 यानी ये आपका पास क्या हो गया, b/2। और इसका क्या करना, हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर हमें इस पक्ष में भी जोड़ना है और इस पक्ष में भी जोड़ना है। ठीक है, इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए हम पूर्णवर्ग विधि को करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, तो माना आप सभी को पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, द्विघाती सूत्र बनाएंगे। और द्विघाती सूत्र को ही हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे बनता है। पूर्णवर्ग विधि में पहला पॉइंट ध्यान दो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना, बनाना है, एक बनाना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहां पे क्या है, ए। और इस ए को हमें किस में बदलना है, ए में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को 1/a से गुणा करने पर तो समीकरण हमारे पास क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको गुणा करना है किसको, आपको 1/a से। 1/a से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। 0 को आप 1/a से गुणा करोगे तो आपको पता है कि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वो क्या आती है, 0 ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो a से आप a काट सकते हो, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। पहली विधि कंप्लीट हो गई। हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक गुणांक आ गया। ठीक है भाई, आपने a को a से काटा तो एक बार ही तो कटेगा, तो गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अचर पद का क्या करना है, पक्षांतरण करना है। अचर पद क्या आपके पास यहाँ पे c अपॉन a, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का c अपॉन ए, क्योंकि यहां पे ये किसका है, प्लस का है, और जब भी प्लस की संख्या बराबर में जाती है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो जो प्लस की संख्या थी वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है, यानी आपको बाएं पक्ष में भी जोड़ना है और दाएं पक्ष में भी जोड़ना है। तो यहां देखो आपके पास x का गुणांक क्या दे रखा है, यहां समझ लो आप इसको b अपॉन a, और इसका आधा क्या हो जाएगा, आधा इसका हो जाएगा b अपॉन 2a। क्या हो जाएगा, b अपॉन 2a। तो इसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है, और वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहां भी जोड़ना है, और बराबर माइनस का c अपॉन a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ना है। तो देखो आगे हमने क्या किया, यहाँ पे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहां भी जोड़ दिया, और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहां भी जोड़ दिया। ठीक है, 3 कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो आपको दिख रहा है उसको a प्लस बी का, अब यहाँ पे आपको या तो दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या आपको दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस आपको ये पहचानना है, और पहचानने के बाद पक्षांतरण करके x का मान निकालना है। देखो यहां पे कैसे पहचानेंगे, यहां देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर प्लस यहां मैं लिख दूं 2, a की जगह क्या आएगा x इंटू बी की जगह क्या आएगा b अपॉन 2a, प्लस यहां क्या दे रखा है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहां पे स्क्वायर खोल दो तो माइनस का c अपॉन a, और प्लस के देखो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे 2a का स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो गया b स्क्वायर, ये हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाए माइनस का c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये होगा, यहां पे आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है। इधर तो आपको क्या बनाना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पहचान के बनाना है आपको, और यहाँ पे जो आपके पास स्क्वायर किया है इसको स्क्वायर को खोल दो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लघुत्तम लो, लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम क्या आएगा 4a स्क्वायर, लघुत्तम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। a का भाग जब आप 4a स्क्वायर में दोगे तो क्या बचेगा, माइनस का सॉरी क्या बचेगा 4a बचेगा, और 4a को आपने माइनस के c से गुणा कर दिया तो क्या बनेगा माइनस का 4ac, प्लस है तो प्लस 4a स्क्वायर का भाग 4a स्क्वायर में दिया तो कितनी बार, एक बार, और एक को आपने b स्क्वायर से गुणा किया तो क्या बनेगा b स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्या देखो, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है, बराबर में जाके किस में बनेगा, रूट में बनेगा, तो x प्लस बी अपॉन 2a बराबर क्या बनेगा, रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। क्या बनेगा? 4a स्क्वायर। देखो तो मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। साथ के साथ आप लिखते रहें, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें और साथ ही साथ लिखते रहें। तो देखो, अब देखो आपके पास क्या बन गया, x प्लस बी अपॉन 2a बराबर क्या बनेगा आपके पास, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या बनेगा 2a, जो कि 4 का रूट क्या निकलेगा 2 और a स्क्वायर को रूट क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे ये आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ये संख्या यहां पे किस में है, प्लस में है, बराबर में जाए किस में जाएगी, माइनस में। तो देखो क्या करोगे, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, नीचे लघुत्तम समान आएगा, क्या आएगा लघुत्तम, 2a लघुत्तम आ जाएगा। 2a का भाग 2 में a में देंगे तो एक बार, एक को माइनस के 20 से गुणा करोगे तो माइनस का भी, आगे क्या दे रखा है प्लस माइनस, 2a से 2a कैंसिल कितनी बार, एक बार, एक को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही क्या होगा आपका सूत्र होगा, यही क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं त्रिधराचार्य विधि, या हम इसको बोल सकते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से आपको श्रीधराचार्य विधि का सूत्र बनाना हो तो ये विधि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और सेम इसी प्रकार आपको क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन करने के लिए आपके पास यहां देखो, क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से तो हमें क्वेश्चन को चेक करना होता है। क्वेश्चन को चेक करने का मतलब क्या है कि यहां पे आपको जो दे रखा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विभक्तिकर। क्या बोलते हैं, विभक्तिकर। विभक्तिकर का मतलब होता है डिटर्मिनेट, अर्थात पहचान करने वाला, मूलों की प्रकृति बताने वाला। यहां से इसको हम बोल सकते हैं, यहां से हम ज्ञात करते हैं मूलों की प्रकृति। क्या ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे, यानी x का जो मान निकलेंगे, x के दो मान निकलेंगे, दोनों मान क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी और दोनों मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, आगे देखो दूसरी पॉइंट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि यहां पे आपके x का मान नहीं निकलेगा, x का मान आपके नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गया आपको। तो देखो आपको करना क्या है, इन तीन विधियों का पालन करते हुए, ये जो तीन कंडीशन मैंने लिखी है इनका पालन करते हुए आपको पहले पूर्ण वर्ग विधि को चेक करना है, क्वेश्चन को चेक करना है कि वो पूर्ण वर्ग विधि से होगा या नहीं होगा। और पूर्ण वर्ग विधि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इन दोनों कंडीशन में हम पूर्ण वर्ग विधि से उसका मान निकाल सकते हैं। जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो हम यहां पे उसका मान नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इस विधि का आपको या इन शर्तों का ध्यान रखते हुए आपको पूर्ण वर्ग विधि करनी है। देखो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपकी प्रश्नावली के 3.4 का। पहला क्वेश्चन है, ये लिख लिया होगा आपने, आप अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठें और साथ ही साथ लिखते रहें। जो भी आपको लिखाया जा रहा है, जो भी आपको समझाया जा रहा है वो आप साथ के साथ लिख लें, ताकि जब आप बाद में इनका रिवीजन करेंगे, वीडियो देखने के बाद आप रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगी।
तो देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पूर्ण वर्ग विधि से दिए गए क्वेश्चनों को हल करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को आपको पूर्ण वर्ग विधि से करना है, यानी कि x के मान आपको पूर्ण वर्ग विधि से निकालना है। आपके इस प्रश्नावली में 3 विधियां दे रखी है, गुणनखंड विधि दे रखी है, पूर्ण वर्ग विधि दे रखी है और श्रीधराचार्य विधि दे रखी है। तीनों विधियां आपको आनी चाहिए। गुणनखंड विधि हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली है, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करो। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लो ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। आगे देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग विधि से होगा या नहीं होगा, और वो हम कैसे चेक करेंगे, b² माइनस 4ac से। b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तब तो हम उसको पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो हम उसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं करेंगे, हम सीधा ये लिखेंगे कि दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। ठीक है, तो देखो b² माइनस 4ac को अपन को चेक करना है। तो यहां देखो आपको सबको पता है, यहां मैं लिख देता हूं, a का मतलब क्या होगा x² का गुणांक, और x² का गुणांक क्या दे रखा आपको 3। ठीक है, उसके बाद आपको देखो b का मान आपको देखना है, b का मान कितना दे रखा आपके, b का मान कितना दे रखा है -5, और c का मान कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो आप चेक करो b का मान कितना आपके पास -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है 2। तो माइनस के 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25, माइनस यहां से आप इसको गुणा करो, 3 दूना कितना हो 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और जब आप इसको घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा, अर्थात b² माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है। b² माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो देखो यानी कि हम इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि में, पूर्ण वर्ग विधि से वही आ जाओ। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये है कि x² के गुणांक को क्या करना है 1 बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, समीकरण को 1/3 से गुणा करने पर समीकरण को 1/3 से गुणा करेंगे। समीकरण है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, और इसको आपको गुणा करना है क्या 1/3 से। 1/3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x²/3 माइनस 5x/3 प्लस 2/3 बराबर 0। मैंने आपको पहले बताया है 1/3 को जब आप 0 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, काट लो, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बनेगा आपके पास समीकरण, क्या बन गया, समीकरण बन गया आपके पास x² माइनस 5x/3 प्लस 2/3 बराबर 0, ये बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि अचर पद का क्या करना, आपको पक्षांतरण करना है। अचर पद का क्या करना है पक्षांतरण। तो देखो x² माइनस 5x/3 बराबर माइनस के 2/3, क्योंकि यहां पे प्लस है तो बराबर में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे देखो अब क्या करना है, तीसरी कंडीशन क्या थी कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो x के गुणांक देखो, पहले x का गुणांक क्या है आपके 5/3, और 5/3 का क्या कर दो आप आधा कर दो तो क्या हो जाएगा 5/6, क्या हो जाएगा 5/6। 5/6 का वर्ग आपको यहां भी जोड़ना है, 5/6 का वर्ग आपको यहां भी जोड़ना है। तो देखो x² माइनस 5x/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर बराबर माइनस के 2/3 प्लस 5/6 का
होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो क्या बनेगा। अब देखो यहां पे ये बन रहा है आपके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू बी, यानी कि a का मान कितना होगा x, b का मान कितना है 5/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर बराबर माइनस के 2/3। यहां पे आपको स्क्वायर खोलना है, 5 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा 25 और 6 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा 36, यानी क्या हो जाएगा 25/36। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या लिखेंगे हम इसको, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहां हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 36, 3 का भाग अब 36 में 2 कितनी बार जाएगा 12 बार। 12 का पढ़ा आपको आता होगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36 और 12 को आप क्या करो माइनस के 2 से गुणा करो, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी कि माइनस के 24 प्लस 36 में 36 का भाग तो कितनी बार जाएगा एक बार, और एक को आपने 25 से गुणा किया तो क्या आएगा 25 आएगा। अब देखो 25 प्लस के हैं 24 माइनस के हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 25 में से 24 घटाओ क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी यहां पे क्या बचेगा 1/36। तो देखो हम क्या लिखेंगे x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36। ठीक है, स्क्वायर जब बराबर में जाके जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, स्क्वायर को बराबर में ले जाओ क्या बनेगा रूट बनेगा, और जब इस रूट का मान निकलेगा तो क्या निकलेगा x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/, यानी कि आपको एक बार इसको प्लस में लेना है, एक बार इसको किस में लेना है माइनस में लेना है। तो देखो x बराबर, ये यहां पे माइनस की संख्या है, बराबर में जाए किसकी जाएगी प्लस की, तो प्लस माइनस 1/6 प्लस के 5/6। क्या देखो एक बार आप प्लस में ले लो, एक बार किस में ले लो माइनस में ले लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6। लघुत्तम लो कितना आ जाएगा 6, 6 का भाग 6 में एक बार 1 को 1 से गुणा करोगे 1, प्लस 6 का भाग 6 में एक बार 1 को 5 से गुणा किया 5, 5 और 1 क्या होगा 6, 6 में 6 का भाग 2 क्या आएगा 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपके पास x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आप मैथ को ओरली करना स्टार्ट कर दो, जब तक आप ओरली स्टार्ट नहीं करोगे आपके मैथ में प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाओ। देखो x बराबर यहां क्या लेना है माइनस का 1/6 प्लस क्या दे रखा है 5/6, लघुत्तम लो, लघुत्तम 6 है, तो आप देखो यहाँ पे लघुत्तम क्या आएगा 6, 6 का भाग 6 में एक बार 1 को माइनस के 1 से गुणा किया माइनस का 1, प्लस 6 का भाग 6 में एक बार 1 को 5 से गुणा किया आएगा 5, 5 प्लस के हैं 1 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 4, यानी कि 4/6, और 4/6 को जब आप 2 से काट दोगे तो क्या आएगा 2/3, यानी कि x का जो मान आएगा वो क्या आएगा 2/, आपके पास x के जो 2 मान निकले हैं वो क्या होंगे x बराबर 1 और x बराबर 2/3। ठीक है, तो देखो आपको इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, आपको उम्मीद है आपको पूर्ण वर्ग विधि समझ में आ गई होगी। आपके कैसा भी क्वेश्चन हो पहले आपको चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करना है, और उसके बाद जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है उन 3 कंडीशन को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इसमें मूल काल्पनिक कैसे होंगे उस प्रकार का मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। देखो आपकी प्रश्नावली 3.4 है, पहले का तीसरा क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 4x² प्लस 3x प्लस 5, क्या दे रखा है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, पहले का ही तीसरा क्वेश्चन है ये। इसको आपको चेक करना है, चेक करके आपको बताना है कि ये श्रीधराचार्य पूर्ण वर्ग विधि से होगा या नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है b² माइनस 4ac को चेक करना है, b² माइनस 4ac को चेक करेंगे तो b का मान क्या आएगा यहाँ पे 3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या लगाएंगे 4 इंटू सी की जगह क्या लगाएंगे 5।
ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, माइनस 4 को 4 से गुणा करो 16 और 16 को 5 से गुणा करो, या आप ऐसे कर सकते हो 5 को आप 4 से गुणा करो, 500 कितने 20, और 20 को आप 4 से गुणा करो यानी कितना हो जाएगा 80, और जब आप इसको घटाओगे तो आपके पास क्या बचेंगे माइनस के 71, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से क्या हो रहा है छोटा आ रहा है, 0 से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, अर्थात दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। इस प्रकार का यदि आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको सीधा ये लिखना है कि जो भी समीकरण हमें दिया गया है उस दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक, ये लिख के आपको छोड़ देना है, क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कराने की कोशिश की है, बाकी के 5 क्वेश्चन आपके बच गए, पहले में 7 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आपके बच गए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं आंसर। आप सभी के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर होंगे, आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। आगे हम दूसरी विधि लेते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम दूसरी विधि श्रीधराचार्य विधि लेते हैं। श्रीधराचार्य विधि से हम क्वेश्चन को चेक करते हैं और वही आपको करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, और चेक करके आपको जैसे हमने सूत्र लगाया, सूत्र बनाया, वो सूत्र आपको अप्लाई करना है। देखो यहां मैं आपको समझाऊं, तब तक आप उसको लिख लो। क्वेश्चन आपके है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि श्रीधराचार्य विधि से आपको क्वेश्चन करने हैं, श्रीधराचार्य विधि से आप क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, और दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2√2 x प्लस 1 बराबर 0, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको श्रीधराचार्य विधि से करना है। देखो पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको क्या करना है चेक करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या आएगा माइनस के 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 1। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2। यदि आपको स्पीड में समस्या आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं, ठीक है ना, आप टेंशन ना लें। आगे देखो माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यहां पे क्या आएगा 8 माइनस क्या हो रहा है 8 इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, और 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, अर्थात आप इसको श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हो, टुकड़े निकल जाएंगे। देखो अब देखो क्या बनेगा आपके पास श्रीधराचार्य विधि का, श्रीधराचार्य, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखो x बराबर माइनस, तो ऐसे कैसे आएगा, सूत्र में जो माइनस दे रखा है, जो चिन्ह आपको दे रखा है उसको आपको परिवर्तित नहीं करना, आप वो अपने आप कंडीशन के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, जैसा आपको दे रखा है वैसा आपको लगाना है। आगे देखो b का मान आपने क्या लिया था, b का मान आपने लिया था माइनस के 2√2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि माइनस के 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना था आपके पास 2 इंटू सी का मान कितना है 1, या आप यहां से डायरेक्ट भी लगा सकते हो क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, या तो आप डायरेक्ट 0 से यहां लगा दो या आप वापस सोल्व कर लो। तो देखो बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है 2, तो x बराबर ये माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस इसका टोटल मान क्या था 0, और 0 का कुछ रूट होता ही नहीं तो आपके पास क्या आएगा 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बटे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आप यहां से काट दो इसको, क्या बनेगा 2, क्या बन जाएगा 2, यानी कि x बराबर √2/2। आपको पता है कि ये 2 कैसे बना होगा, √2 को जब √2 से
गुणा करते हैं तो क्या बनता है, 2 बनता है। यानी कि इस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 2 को अपन लिख सकते हैं √2 बटे √2 गुणा √2। √2 से √2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 बटे √2। एक्स का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 1 बटे √2। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपसे ले लेता हूं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो को दोबारा चला, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, आप वीडियो को दोबारा चला के देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा। आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। बस अपने माइंड में जो आपने थिंकिंग बना रखी है कि मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे मैथ नहीं आती, उस थिंकिंग को आप अपने माइंड से निकाल दो और 2 मिनट आप उसको निकाल कर इस वीडियो को शांतिपूर्वक देखो। पूरे दिल दिमाग से आप इसको देखो, आपको आसानी से समझ में आएगा। चीजें आपको समझ में आने लगी, धीरे धीरे आप करने लगोगे। ओरली करने की कोशिश करो, जितने ज्यादा आप मैथ ओरली करोगे उतनी ही ज्यादा आपको मैथ आने की। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन उठाओ। एक साथ आप बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन मत उठाओ, आप छोटे छोटे क्वेश्चन उठाओ और छोटे छोटे क्वेश्चन उठाने के बाद अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ। जब आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना, तो आपको भी मैथ आने लगेगी। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार का एक और मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं। लिख लिया होगा आपको, आपने आप यदि नहीं लिख पाते तो आप स्क्रीनशॉट लिख लें, ले लें और उसके बाद फिर आप आसानी से धीरे धीरे लिख सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहो। दूसरा क्वेश्चन आपको देखो क्या दे रखा है, इसी का दूसरा क्वेश्चन आप, ये तीसरा ले लेते हैं हम। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 3। तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x बराबर 3 और आपको ये कह रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, देखो पहले तो हम इसको क्या करते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं। द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि से। द्विघात समीकरण का आपको पता है कि जिसकी अधिकतम घात क्या होगी 2। यहाँ पे आपके पास अधिकतम घात 2 नहीं दे रखी, यानी कि आपको भिन्न के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सरल बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा, x आएगा। x के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 का भाग x में देंगे तो क्या आएगा, x बार, और x को x से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, x² बनेगा, प्लस x का भाग x में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 1 बराबर क्या आएगा 3। x का पक्षांतरण कर दो तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 बराबर 3x, या इसको इधर ले लो तो x² माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या बन गया, आपके द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। चेक कर लो, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac करेंगे तो b का मान क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, माइनस करेंगे 4 बराबर कितना आएगा 5, यानी कि b² माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से क्या है, बड़ा है, यानी कि यहां से मूल निकल जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, विधि लगा दो, त्रिधराचार्य विधि। त्रिधराचार्य विधि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे क्या आएगा 2a। तो x बराबर माइनस, तो ऐसे कैसे, b का मान क्या आपके पास -3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान क्या निकला 5, तो रूट क्या आएगा 5 बटे 2 इंटू a का मान कितना है 1। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √5 बटे 2, तो एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में, तो 3 प्लस के √5 बटे 2, क्या हम कह सकते हैं x बराबर 3 माइनस के √5 बटे 2। ये दो मान आपके पास क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं और उसमें मूल काल्पनिक किस प्रकार हम उसको करेंगे। देखो आपके दूसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन हम लेते हैं और इसी के साथ आज के सेशन को अपन एंड करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं।
जो भी अभी 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं या जो आने वाले क्लास में जब 10th क्लास में आएंगे तो उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो उपयोगी रहेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे और समझ लेते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको खुद को करने हैं। कोई भी समस्या आती है, मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी भी कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे आंसर पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम नई प्रत्येक क्वेश्चन को सरल से सरल बनाने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं कि आपके लिए सरल से सरल विधि लेके आए, सरल से सरल इक्वेशन लेके आए, ताकि आपको मैथ और साइंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन है इसी का 5वां क्वेश्चन है x² + 4x + 5 = 0। क्या देखो क्या करना है, b² - 4ac का मान चेक करना है। b का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर - 4, a का मान कितना 1 × c का मान कितना है 5, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 - 5 तो कितने हो जाएंगे 20। 20 में से आप 16 घटाओ, क्या बचेगा -4, यानी कि b² - 4ac का जो मान है वो क्या है 0 से छोटा है। 0 से क्या है छोटा है, और 0 से छोटा है तो आपको पता है कि इसका मान क्या होगा कि दिए गए समीकरण के मान या मूल लिख लो, मूल काल्पनिक है। मूल क्या है काल्पनिक है। इसी के साथ आज का अपन सेशन एंड करेंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करो। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना ना भूलो। लाइक आपको करना, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम समय समय पर आपके लिए नई नई विधि से, नए नए सरल से सरल विधि से आपके लिए क्वेश्चन लेके